मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कुर्सी संभालते ही कानून व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं को बढ़ाने और घटाने के निर्देश दिए थे। वहीं कई जिलों में नए थाने बनाने के प्रस्ताव भी पुलिस अधिकारियों से मांगे थे। इसी के तहत इंदौर में आज से लगभग 15 थाने ऐसे हैं जिनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, जो आज से ही लागू होंगे। इसमें खासकर राऊ, राजेंद्र नगर, बाणगंगा और भंवरकुआ जैसे थाने हैं जहां रोज अत्यधिक मात्रा में अपराध दर्ज होते हैं। इन्हीं अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए और आम जनता को जल्द न्याय दिलाने के लिए 15 थानों की सीमा क्षेत्रों को परिवर्तित किया है। वहीं भविष्य में इंदौर शहर में 4 और नए थाने बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस बारे में जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा ने रेड टीवी से आज खास चर्चा की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले बढ़ते शहर इंदौर में जनसंख्या के हिसाब से थानों की भी तादाद बढ़नी चाहिए। कई थाने ऐसे जो छोटे हैं और कई थाने ऐसे जो काफ़ी बड़े हैं। मतलब प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि 2 थानों को मिलाकर 1 थाना किया जाए या उसकी परिसीमन या जो सीमाएं वो घटाई जाए या बढ़ाई जाए। इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी हुई हैं शासन की तरफ से। इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा जी से। सर बताइए कि इंदौर शहर में कितने थानों की परिसीमन या सीमा जो परिवर्तित की गई है, लगभग ऐसे कितने थाने? देखिए, मुझे लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी तो उनका पहला निर्देश ये था कि जो थाना है वो आम जनता की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए, उसका जो सीमा निर्धारण होता है। इसी के चलते इंदौर में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके पुलिस प्रशासन ने और जो राजस्व प्रशासन है, दोनों ने मिलके सीमाओं का पुनर्निर्धारण के लिए काफ़ी बड़ा डिटेल्ड होमवर्क किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि थाने की सीमा कितनी दूरी पे है, वो थाना कितनी दूरी पे है लोगों के लिए, आने जाने के रास्ते किस प्रकार हैं, लोगों को अगर रात में कोई इमरजेंसी सर्विसेज लगती हैं तो कौन सा थाना सबसे समीप पड़ेगा। इसी के चलते इंदौर में करीबन जो अब गेजेट नोटिफिकेशन आया है, इसमें करीबन 15 थाने ऐसे हैं। इंदौर पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कमिश्नरेट और रूरल दोनों मिलाकर 15 थाने ऐसे हैं जिनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। उसमें कुछ एरिया जो वर्तमान के थानों से दूर लगता था, उनको जो सबसे समीपन थाने हैं उनमें समाहित किया गया है। और कुछ एरियाज़ को लॉजिकली जो बाइफर्केशन होता है फोर्स डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, फोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कहाँ पर ज़्यादा बल उपलब्ध है, कहाँ पर किस तरह के अपराध हो रहे हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ थाने इंदौर के इतने बड़े हो गए थे कि उनमें से कुछ एरिया दूसरे थानों में जो बहुत छोटे हो गए थे उनमें देना ज़रूरी था। तो ऐसे करके करीबन 15 थाने ऐसे हैं इंदौर में, पूरे इंदौर में, जिसमें पुनर्निर्धारण किया गया है। सर इस तरह के 15 थानों में कुछ प्रमुख थाने बताएंगे जो काफ़ी बड़े थे या जो जहां पर 2 की बजाय 1 की ज़रूरत थी या 1 की बजाय 2 की ज़रूरत थी, ऐसे कुछ थाने जो आपको याद हो? जी, देखिए, इसमें मुझे जो कुछ थाने जो मुझे एकदम याद है, जैसे राजेंद्र नगर थाना है, काफ़ी बड़ा थाना क्षेत्र है, उसके जराइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। वहाँ पर कुछ एरिया द्वारकापुरी को दिया गया है, कुछ एरिया राऊ को दिया गया है, कुछ एरिया द्वारकापुरी से जो राजेंद्र नगर थाने की बॉर्डर से लगता था उसको राजेंद्र नगर में समाहित किया गया है। इसी प्रकार राऊ में एक काफ़ी बड़ा एरिया था, सिलिकॉन सिटी वाला एरिया, जो कि लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी कि उनको राजेंद्र नगर थाने में पड़ता था, वहाँ तक जाना पड़ता था, जबकि राऊ थाना मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उसको राऊ थाने में अब समाहित किया गया है। इसी तरह आपने देखा होगा विजयनगर एक बहुत बड़ा थाना है इंदौर का, जिसका जराइम बहुत जाता है, उसके कुछ सीमाओं को दूसरे अन्य थानों में समाहित किया गया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का भी कुछ एरिया है। यहीं आज़ाद नगर और तिलक नगर के बीच में हमेशा एक सीमा का, क्योंकि नया थाना बना था तिलक नगर, तो उसके सीमा को लेकर हमेशा एक डाउट रहता था कि किस क्षेत्र का थाना वो कहलाएगा, तो उसमें भी सीमाओं का जो परिसीमन है वो किया गया है। सर ये जैसे बात की जाए कि थाने जो जैसे बाणगंगा, राजेंद्र नगर और आपने राऊ बताया है, तो ये सर इसमें आम जनता को किस तरह का फ़ायदा होगा कि मतलब जो क्राइम होता है तो ये लागू कब से होगा? मतलब इसकी कोई समय सीमा निर्धारित या डेट निर्धारित की गई कि जैसे आज ही क्राइम हो गया उन थानों के बीच में, तो वो कल कहाँ रिपोर्ट करने जाएगा? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है हर लॉजिकल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इसका गैजेट नोटिफिकेशन क्योंकि आ चुका है, तो हम माने तो आज इस समय से ये पूरा परिसीमन जो है ये लागू हो चुका है। हमारा प्रयास भी है सभी थानों में जिनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ है उनके माध्यम से हम पब्लिक मैसेजेस, पब्लिक डिस्प्ले, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सभी लोगों को हम सूचना भी दे रहे हैं। और जो प्रमुख एरियाज़ हैं, जो जिनकी थानों की सीमाएँ चेंज हुई हैं, वहाँ पर जाके भी पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी करा रहे हैं कि अब से नई सीमाएँ हैं वो लागू रहेंगी। कई जगहों पर हम लोग जो बोर्ड्स होते हैं, जहाँ पर सीमा का बोर्ड लगा रहता है, आपने देखा होगा सड़क पे चलते, तो वहाँ हम नए बोर्ड्स लगवा रहे हैं। और जो पुराने बोर्ड्स हैं जिनकी अब सीमाएं चेंज हो गई हैं उनको चेंज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज से जो भी पब्लिक किसी थाने में जाती है या अगर उसका थाना क्षेत्र चेंज हुआ है तो इसका आज हम प्रेस रिलीज़ भी जारी करेंगे और आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर वो सूची आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मिलती है तो मुझे लगता है उनको भी सहूलियत रहेगी कि उनको पता रहे कि उनका क्षेत्र अब किस थाने में आता है।
सर एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे थाने बढ़ रहे हैं या थाने घट रहे हैं, तो जैसे एक की बजाय 2 थाने हुए, तो पुलिस बल भी कहीं इंदौर में कम है या फिर टीआई बढ़ेंगे नए थाने के लिए, एक थाने पे 2 टीआई रहेंगे, वो किस तरह से मैनेज होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंदौर में जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल काफ़ी कम है। भले ही हम कमिश्नरेट सिस्टम में आए हों, परंतु थाने वैसे ही रहे जो पुराने इंदौर सिस्टम में रहते थे। करीबन 3 से 4 नए थानों का प्रपोजल यहाँ से शासन को जा चुका है, जिसमें बाणगंगा थाना क्षेत्र बहुत बड़ा है, एरोड्रम थाना क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो उसमें हमने महालक्ष्मी नगर थाना, सुपर कॉरिडोर के नाम से एक थाना, क्योंकि वो हमारा IT हब है, इसी प्रकार से कई अन्य थानों की हम लोगों ने नए थानों के लिए भेजा हुआ है। एक बार थाने स्वीकृत हो जाते हैं तो बल भी पूरा नया आवंटित होता है, क्योंकि सिर्फ थाने स्वीकृति से आप उस थाने को नहीं चला सकते। आपको उसके लिए पूरा स्टाफ चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। तो जब तक वो नहीं रहेगा थाने को हम नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है राज्य शासन को पहले ही प्रस्ताव गया हुआ है, और बहुत जल्दी अगर उसमें कोई निर्णय आता है तो फिर नए थाने भी प्रस्तावित होकर बनेंगे। एक जानना है था कि सर जैसे आपने बताया कि नए थानों का प्रस्ताव भेजा गया, तब वो पुलिस बल भी उस हिसाब से डिसाइड होगा, टीआई भी डिसाइड होगा। लेकिन अभी जो थानों में समय सीमा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ पे टीआई एक ही टीआई काम करेगा थाना प्रभारी, या 2 रखे जाएंगे? जैसे बाहर कई प्रदेशों में देखा, दिल्ली में SHO 2 होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि लॉजिकली बॉम्बे या इंदौर के जो बॉम्बे या दिल्ली के जो कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ पर मल्टीपल PIs का सिस्टम रहता है। एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, उनके नीचे एक लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेशन के रहते हैं। वो जो एक पूरी कार्यप्रणाली है, ये अभी इंदौर में मौजूदा नहीं है। इसके लिए भी यदि हमें ये व्यवस्था लागू करनी है, तो मुझे लगता है कि पुलिस मुख्यालय को ये डिसाइड करना पड़ेगा। और आपके सजेशन के हिसाब से मेरा भी ये मानना है कि पर्सनली इंदौर की जनसंख्या को देखते हुए ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि एक थाना प्रभारी दिन भर लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी भी देखता है, पब्लिक ऑर्डर की ड्यूटी भी देखता है, और साथ ही साथ उसको इन्वेस्टिगेशन भी देखना है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि वो सारी चीज़ों पे उतना उच्च कोटि का ध्यान नहीं दे पाता होगा जितना बॉम्बे में रहते हुए अगर कोई 3-4 मल्टीपल PI हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय की मांग है, और अगर पुलिस मुख्यालय इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो ये कराना भी मुझे लगता है कि हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, और इसको बेटर करा जा सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे DCP 1 आदित्य मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि शहर में 15 नए ऐसे थाने हैं जहाँ पे जनसंख्या और सीमा के हिसाब से उन थानों में परिवर्तन किया जाएगा। अब ये कार्रवाई आज से वैसे लागू हो चुकी है, अब देखना है कि आगे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। कैमरामैन योगेश के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर, रेड TV न्यूज़।